गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज था मंडे और आज हमारी सुबह होती है 3:30 से। फिर हमने अपने स्टडी किया वही 5 बजे तक, क्योंकि कभी 3:30 पे उठ गए, कभी 4 पे उठ गए, कभी 4:30 भी हो जाता है। तो और जैसे आँख खुल गई और अलार्म भी लगाते हैं। होता क्या है, अलार्म तो 3:30 का लगा है, कभी कभी आलस आ जाता है। जैसे रात को ज़्यादा देर तक यदि 12:30-1 बजे तक यदि पढ़ाई की तो फिर सुबह उठना मुश्किल सा हो जाता है। यदि 11:30 और 12 तक की हम पढ़ाई करते हैं, 12 बजे यानी बुक को रख देते हैं, तो फिर आराम से उठ जाते हैं। तो जैसे कि होता क्या है, शाम को जैसे कोई प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, थोड़े से क्वेश्चन बचते हैं 15-20 वगैरह ऐसे कि, तो ऐसा लगता है अच्छा लाओ सारे सॉल्व कर ले, तभी फिर लेटे हैं। और जब ज़्यादा होते हैं तो फिर ये लगेगा अच्छा रख दो, अब सुबह देखा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। फिर इसके बाद हमारा 5 बजे से हमारे घर के काम फिर हम अपने शुरू कर देते हैं। और इतने टाइम हो गया था, 10:15 का टाइम हो गया था। कभी 10-20 बज जाता है, कभी 9:30 पे भी काम हो जाता है, लेकिन आज हमें 10:15 बज गया। फिर इसके बाद हमारा जो जीके जीएस की हम नोट्स बनाते हैं उनका हमने रिवीज़न किया। तो अभी तक जितने भी बनाए थे तो करीब करीब वही 6-7 पेज तक वन लाइनर क्वेश्चन बनाते हैं, तो उनका हमने रिवीज़न किया। और जिस दिन हमारी मॉर्निंग अच्छे से हो जाती है तो पता है दिन भी हमारा अच्छे से स्टडी हो जाता। और यदि मॉर्निंग अच्छे से नहीं होती तो फिर पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती। फिर एक ये रहता ना कि लो आज भी हम नहीं उठ पाए, आज हमारा ये नहीं टारगेट पूरा हो पाया। तो ये सारी चीज़ें रहती है। तो कोशिश आप भी करो कि अपना रूटीन बनाओ और उसी हिसाब से पढ़ाई किया करो। तो जो जीके जीएस के लिए है, तो हम सिर्फ जो प्रमोद पाल जी आईसी टीचर करके चैनल है सर का, उन्हीं के हम सिर्फ नोट्स बनाते हैं और किसी भी चैनल से नोट्स नहीं बनाते, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है। और जीके जीएस के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है, क्योंकि इतना ही यदि आप क्वेश्चन अभी आप पीडीएफ ले रहे हो या फिर क्वेश्चन ले रहे हो, इन्हीं को आप रिवीज़न करती जाओगी तो आपके यानी क्वेश्चन अच्छे खासे तैयार हो जाएंगे। और लिखने को या फिर पीडीएफ निकलवाने को तो आप यार बहुत सारा पीडीएफ और बहुत सारा लिख भी सकती हो, लेकिन वो फिर रिवीजन कब करोगी। और मेन ये चाहे आप 100 क्वेश्चन तैयार करो, लेकिन उनको यदि 100 क्वेश्चन आपके पास है, उनका यदि आपने रिवीजन किया है, आपके तैयार है, तब तो ठीक। यदि आपने 500 पीडीएफ ले लिया या 500 लिख लिया, रिवीजन नहीं किया, तैयार नहीं है, तो वो सारे बेकार हैं आपके लिए। तो फिर यही सब पढ़ते हुए फिर हो गया था वही 12:30 का टाइम। अब हमारी छोटी वाली बिटिया आ गई थी, क्योंकि बच्चों का भी आने का टाइम हो जाता। इसके पहले यदि 10 बजे काम हो जाता तो 12:15 12:30 बजे तक हम बिल्कुल फ्री होके, उतने टाइम कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता, तब अच्छे से पढ़ाई हो जाती है। लेकिन इसके बाद अब शाम तक की जो भी पढ़ाई होगी, बीच बीच में काम भी होते जाएंगे, बच्चों को भी देखना रहता है और पढ़ाई भी करनी रहती है। तो इसी बीच में बच्चे यदि आराम कर लेते हैं, जैसे लेट गए, तो फिर लेटने को मिल जाता है। और होता क्या है, बच्चे नहीं लेटते तो फिर अपने आप को भी नींद नहीं आती, क्योंकि हमें टेंशन लगी रहती है ना कि पता नहीं क्या शैतानी करेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। और फिर जब सो जाओ तो फिर होश भी नहीं रहता, क्योंकि इतना ज़्यादा दोस्तों थके हुए होते हैं कि आप लोग खुद समझ सकते हो। रात को जब हम लेटते हैं तो हमें लेटते लेटते पता नहीं, हमें लगता है 5 मिनट भी नहीं लगता होगा और हम सो जाते हैं, कुछ भी होश नहीं रहता। और बस सुबह जब अलार्म बजेगा तब वो भी आँख कभी खुलती नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती खोलनी पड़ती है। बस माइंड में ये रहता है यार अभी 2-3 महीने अच्छे से तैयारी कर लो, फिर खूब सारा सोएंगे, फिर खूब सारा सोएंगे, ये लगा रहता है। फिर बच्चों का है, अब आए उनको कपड़े चेंज कराओ, खिलाओ पिलाओ, उनके पीछे पीछे लगना रहता है, तो कई सारे काम हो जाते हैं। फिर इसके बाद चाय वगैरह बनाया, क्योंकि हमारे यहाँ मम्मी को चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। उनको मतलब जितने ही बार बना दो वो पीती जाएंगी, कोई मना नहीं करती उनको। होता है ना, कभी हर किसी को सब, किसी को कुछ पसंद, किसी को कुछ पसंद होता, तो उनको चाय बहुत पसंद रहती है। तो फिर और हम भी 2 से 3 बार दिन में उनके लिए चाय बना देते हैं। और हमारा भी मन करता तो पी लेते, नहीं मन किया तो नहीं पिया, वो तो हमारे मन की बात हो जाती है। ये है चाय वगैरह कुछ चाय कॉफ़ी पी लो तो फिर नींद आती भी होती है, तो नींद गायब हो जाती है। तो
ये सब किया। इसके बाद वही बज रहा था, अभी बज जाएगा 2, फिर 1:45 पे बड़ी वाली बेटी आ जाएगी, उसको खिलाओ पिलाओ, उनके पीछे लगो। और यही सब करते करते तो इसी बीच में जैसे 15-20 मिनट आधे घंटे का टाइम मिल गया तो फिर पढ़ाई कर ली। नहीं टाइम मिल पाता है कभी कभी, नहीं मतलब बच्चे परेशान ज़्यादा करने लगे तो उन्हीं के चक्कर में पड़ जाओ। नहीं तो फिर इसके बीच में हम आराम कर लेते हैं, वही आधा घंटा के लिए, आधा घंटा 1 घंटा जितना टाइम मिलता है तो आराम करते हैं। लेकिन आज नहीं कर पाए थे। और जैसे आराम कर लो तो फिर रात को ज़्यादा देर तक हम जगते रहते हैं तो हमें दिक्कत नहीं होती है। और जब दिन में हम नहीं आराम करते हैं तो फिर हमको रात को दिक्कत होती है। फिर हम मतलब आँखें चाहे जितना भी खोलो, कोशिश करो, फिर बंद होती चली जाती हैं। फिर इनको खिलाया पिलाया, इसके बाद सारे काम निपटाए और फिर बैठ गए थे अपना हिंदी का बुक लेके, क्योंकि हिंदी की बुक से भी पढ़ना ये रहता है जैसे कि कितना भी आपको नोट्स लिखवाया जा रहा है, कितना भी आप यूट्यूब से पढ़ रही हो, लेकिन जब तक आप बुक नहीं पढ़ोगी, थ्योरी यदि आपको अच्छे से तैयार करनी है तो उसके लिए आपको यार आपके पास बुक होनी चाहिए। क्योंकि आप लोगों को कमेंट रहते हैं कि दीदी बुक नहीं है तो क्या करें। तो वैसे बहुत सारी क्योंकि एलटी वगैरह टीजीटी की तैयारी के लिए आपको 1-2 बुक से नहीं होगा, कई सारी बुक लेनी पड़ेगी। लेकिन हमारे पास भी बहुत सारी बुक नहीं है, जैसे कि व्याकरण के लिए है वासुदेव नंदन की है, और हिंदी साहित्य में ये सरस्वती पांडे की और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, और काव्य शास्त्र की भी है योगेंद्र की। और होनी चाहिए, जैसे कि सर लोगों ने बताया कि बच्चन सिंह का होना चाहिए, और राम स्वरूप चतुर्वेदी का होना चाहिए, आचार्य और रामचंद्र तिवारी की बुक होनी चाहिए। और तो फ़िलहाल हमारे पास बुक नहीं, और अब इतना टाइम भी नहीं है कि बहुत सारी बुक ले लें। लेके तो चलो रख लिया जाएगा, लेकिन कितने टाइम रिवीजन यानी कि पढ़ेंगे, क्योंकि इतनी ही यार बुक पढ़ने में कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता तो कवर नहीं हो पाता। क्योंकि प्रैक्टिस, यूथ कंपटीशन की प्रैक्टिस बुक को भी साथ में लेके चल रहे हैं, उससे भी प्रैक्टिस करते जाते हैं ताकि सारी चीज़ें मैनेज हो जाएं। आप सोचो कि सिर्फ एक बुक पढ़ें, फिर जब ये ख़त्म हो जाए तब दूसरी उठाएं, तो सबका अपना अपना पढ़ने का तरीका रहता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से हम इसमें मतलब एक टारगेट रहेगा था कि 2 से 3 पेज बस पढ़ते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ते। डेली 2 से 3 पेज पढ़ते हैं, फिर अगले दिन 2 से 3 पेज पढ़ते हैं, इस तरह से मतलब मैनेज करते हैं बुक को। और मोटी भी काफ़ी है ये बुक। तो अब इनको भी आज कुछ लिखना नहीं था, बस रिवीज़न करने थे। तो हमने कहा आप भी मतलब बड़ी वाली छोटी वाली तो सो गई थी हमारी, अब बड़ी वाली को बैठा ला कि आप भी रिवीज़न करो, हम भी पढ़ रहे हैं। तो ये भी अपना चेयर वेयर लेके बैठी हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि बच्चा जैसे देखते हैं ना तो वो भी अपना पढ़ रही थी। तो फिर आज का कुछ ब्लॉग ऐसा था। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, क्योंकि दिन का जो हमारा रूटीन है ऐसा ही होता रहता है, काम भी होते रहते हैं, पढ़ाई भी होती रहती है, बच्चों को भी देखते रहते हैं, बीच बीच में इनसे रिवीज़न करेंगी तो इनसे पूछते